नाम न सकहि नाम गुण गाई। काल बिगड़ो नमो बड़ाई। नाम न सकहि नाम गुण गाई। मैं तुमसे नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ। नाम की महिमा इतनी है महाराज कि भगवान राम भी यदि चाहे तो भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। नाम की महिमा की कथा तुमने सुनी है। जिस समय समुद्र पर पुल बांधा गया था तो बांदरों ने नाम की महिमा से तो पुल बांधा था। पत्थर लाते, पत्थरों पर राम नाम लिखते और राम नाम लिख करके पत्थरों को पानी में फेंक देते और वही पत्थर तैर जाता। इस दृश्य को राम जी देख रहे थे। राम जी ने देखा कि मेरे नाम की इतनी महिमा है कि जो भी पत्थर पर राम नाम लिखा जाता है और वही पत्थर तैर जाता है। तो जब मेरे नाम से पत्थर तैरता है तो मैं भी पत्थर फेंक के देखूं। तो राम जी एक पत्थर को उठा करके कोने में ले गए। कोई देख तो नहीं रहा, इधर उधर देखा। पीछे चुपके से इस दृश्य को जामवंत जी देख रहे थे। राम जी ने पत्थर लिया और पानी में फेंक दिया। बड़ी चमत्कार हुआ कि जो पत्थर पानी में राम जी ने फेंका वो डूब गए। राम जी को बड़ी शर्म आई, अपने छोटे से मुंह को खिंचा लिया। वो पीछे देखा तो जामवंत जी हाथ जोड़े खड़े हैं। राम जी बोले, जामवंत ये क्या लीला है। जामवंत बोले, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं और जानते हुए अनजान मुझसे पूछ रहे हैं। हे गोविंद, आपके नाम की इतनी महिमा है। पत्थर माने जड़ बुद्धि, मूर्ख। यदि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आपका नाम लेना तो वह भी भवसागर से पार हो जाता है। समुद्र माने भवसागर, भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन जिसको आपने खुद अपने हाथों से फेंक दिया उसे कौन बचाएगा। वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो नाम की इतनी महिमा है। नाम जप की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई। नाम जप में इतनी लगन होनी चाहिए कि जब धीरे धीरे आप नाम जप करोगे ना बैठ करके, जो भी प्रभु का नाम आपको अच्छा लगे, जब धीरे धीरे जप बढ़ेगा ना तो संसार से अपने आप विरक्ति होने लगेगी। जैसे मिश्री खाने के बाद में बर्फी का स्वाद कुछ नहीं लगता। एक बार मिश्री खा ली जाए उसके ऊपर आप बर्फी खाओ वो स्वादिष्ट नहीं लगेगी आपको। ऐसे ही नाम की मिश्री यदि आपने एक बार खा ली, एक दिन में नहीं होगा। आप ये सोचे कि एक दिन में हो जाएगा, अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास करने से मन में जब नाम रूपी मिश्री बैठ जाएगी ना तो संसार की सारी विषय वासनाएं आपसे अपने आप भाग जाएंगी। एक दिन में करने से कुछ नहीं होगा। हमारे गांव में जब हम कथा किया करते हैं तो 2003 की बात है, हंसी का प्रसंग है। नारी धर्म की कथा थी। मैं नारी धर्म के ऊपर बोल रहा था तो एक माता ने कथा सुनी। वो शाम के समय आई मेरे पास, बोली, लाला तू है तो हमारा बालक ही, पर अब तू पंडित करके नदी में बैठे हो तो जो तेने कथा सुनाई सब साची है। मेरी की ताई बिल्कुल साची है। अच्छा, पतिव्रता में इतनी शक्ति हो। मेरे की हाथ आई, यदि नारी पतिव्रत धर्म पे आ जाए तो भगवान के टेटुआ पकड़ ले जाए। कथा सुनी नहीं आपने सत्यवान सावित्री कि मृत्यु के देवता को भी पकड़ लिया था कि कहाँ जा, जहाँ दे जा मेरे पति के प्राण। नारी बहुत ताकत। तो कैसे मिले भैया, पति की सेवा करे तो मिल जाए, मैं कति मिल जाए। तो ताई ने आके घर अपने धनी की खूब सेवा करी 5-7 दिन। अपने हाथन पे नवाब है, अपने हाथन पे स्वभाव है जैसे बालक के मारा के ना। 10वें दिना एक महात्मा और भिक्षा मांगने आ गए। वहां टाइम पे ताई और ताऊ नवारी लौटाते ऊपर थे। तो 10 दिन की सेवा दिवाने जाने मुंह में इतनी शक्ति आ गई होगी अब तो मैं पतिव्रता है। तो जैसे महात्मा ने राधे श्याम करी तो ताई ने कही वह गड़ुआते, हे गड़ुआ परमेश्वरे, मैं जब तक आऊं तब तक तू हे रुकियो रही जो, मैं बाबा जी चून देगा 10 दिन की पति सेवा। तो जैसे वह गड़ुआ छोड़ो वो गड़ुआ व ताऊ के माथे पर लेकर सब समाए। पितर को गड़ुआ बड़ो भारी और ताऊ के बगल में लठिया धरी वाले भैंस उठाया करता है कि 5-7 बार गाड़ी देके और तेरे में सुर फूट दी। ताई आई मैं घरों भगी भगी, अरे तेरे तो छोड़ा मैं पिटवा दिया। मैं कहा है वो अरे मेरे तो गड़ुआ ऐसे ही छोड़ियो और तो गड़ुआ गिर करता के सिर में। ताई के दिन हुए सेवा करे और भैया तो 10 दिन में तेरे ताऊ से बुद्धि ना और बहुत सेवा करूं। अरे मेरी मैया 10 दिना में पतिव्रता बन जाती, दुनिया 10 दिना में भक्ति लेकर बैकुंठ चली जाती। ये तो बड़ी कठिन कथा है। जीवन के जीवन खप जाते हैं तब कहीं जाकर के देवी में एक जन्म की पतिव्रता शक्ति आती है। कई बार तो एक जन्म भी थोड़े पड़ जाते हैं
लेकिन ये सारे काम यदि व्यक्ति धर्म समझ के करे ना तो एक ना एक दिन उस सत्ता तक पहुंच ही जाते हैं। रास्ते पर चलते रहो, लगे रहो किनारे से, कभी तो लहर आएगी। अब एक दिन सेवा करके हट जाए तो एक दिन से नाम जप नहीं होता। यदि आपने एक दिन बैठ करके केवल नाम जप किया, लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि पंडित जी मन नहीं लगे, हम भजन करने बैठे तो मन भगे, जो कहाँ भगे? अरे मन को कहाँ में भगनो, वो तो भगेगा ही। मन की कोई लगाम थोड़ी है, मन को पशु थोड़ी उसको बांध के खूंटा से धर दे। लेकिन जब धीरे धीरे नाम की अभ्यास करोगे, जब धीरे धीरे भगवान की कथाएं सुनोगे ना, तो धीरे धीरे करते साल 2 साल 10 साल में आपका मन प्रभु चरणों में लगने लगेगा। और जिस दिन मन प्रभु चरणों में लग गया ना, उसी दिन संसार तुम्हारा छूट जाएगा, बिना छुड़ाए छूट जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको छोड़ने की, बिना छुड़ाए छूट जाएगा। जैसे सर्दी आने पर बिना काम के भी संदूक खोल लीजिए लत्ता निकालने के लिए। सर्दी आने से जैसे शरीर को ठंड लगी तो घर घर की मैया जो संदूक अंदर साल भर तक ना खोले ना, वो भी गर्म कपड़ा निकालने के लिए अपने आप खोल ले। उनसे कहीं थोड़ा पड़े संदूक में लत्ता निकाल, सर्दी आई संदूक अपने आप खुलेगी। ऐसे जैसे धीरे धीरे मन नाम में लगेगा ना, धीरे धीरे मन भक्ति में लगेगा, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, अपने आप, छोड़ने जरूरत नहीं। राज जी कहते हैं इसलिए व्यास जी महाराज, यदि तुम्हें लिखनी है तो ऐसी कथा लिखो जिसमें भगवान की लीलाएं हो, जिसमें भगवान का नाम हो और जिनमें भगवान की कथाओं का गान हो। तब नारद जी ने 4 श्लोकों में व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया और उन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बना करके इस भागवत संहिता का निर्माण कर दिया। और 18,000 श्लोक बना करके इस संहिता को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया और उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने समय आने पर ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। और वही कथा आज गुरु कृपा से श्री जगमाल जी के यहाँ बैठ करके मैं आपके बीच में सुना रहा हूँ। सोनक जी ने पूछा, गुरुदेव परीक्षित के जन्म की कथा सुनाओ, ये परीक्षित कौन था, इसे श्राप क्यों लगा? व्यास जी सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मा सोनक, ये उस समय की बात है जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध पूरा हो चुका था। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी और दुर्योधन रणभूमि में घायल पड़ा था। तभी शाम के समय दुर्योधन के गुरु का पुत्र ब्राह्मण अश्वत्थामा अपने मित्र के पास आया और आकर के कहता है, हे मित्र, यदि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता ना तो तुम्हारी हार नहीं होती। दुर्योधन बोला, मित्र चलो, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैंने तुम्हें जब सेनापति नहीं बनाया तो अभी का मैं मर गया हूं, मैं तो अभी भी जीवित हूं। और दुर्योधन ने अपने बहते हुए छाती से लहू लेकर के अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और कहा, हे प्रधान सेनापति, यदि ला सकते हो तो मेरे शत्रुओं के मस्तक काट के ले आओ। मुझे अपनी पराजय का दुख नहीं है, मैं युद्ध हार गया तो हार गया। अरे युद्ध में हार जीत तो लगी रहती है, एक जीतता तो एक हारता, सभी थोड़ी जीतते। मुझे दुख केवल एक बात का है कि हम 100 के 100 भाई थे, सारे के सारे मारे गए और मेरे दुश्मन 5 थे, वो आज भी जीवित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। यदि ला सकते हो तो मेरे 5 पांडव जो शत्रु हैं उनके सिर काट के ले आओ। अश्वत्थामा बोला, मित्र अपने प्राणों को रोके रखना। अश्वत्थामा ने रात में ही पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। भगवान इस कथा को जानते थे कि आज रात को कुछ भी हो सकता है, इसलिए भगवान अपने भक्त पांडवों को शिविर से बाहर ले गए गंगा किनारे। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं ना श्रोताओ, वह जीव संसार में अभय हो जाता है, उसे मारने वाला दुनिया में कोई नहीं। आपने कितने उदाहरण ऐसे देखे होंगे। मैं एक बार हरिद्वार से आ रहा था तो रास्ते में दौराला के पास में दुर्घटना देखी मैंने आंखों से। एक गाड़ी में 6 बंदे थे, साथ में एक छोटी सी बच्ची थी। वो 6 के 6 बंदे, गाड़ी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि पूरी गाड़ी बिल्कुल सड़क पे मिला दी, बड़े हाई वाले। और वो बच्ची जो गोदी में थी वो उछट के फुटपाथ पर गिर पड़ी, पता नहीं कहां से उछट गई। वो छोटी सी बच्ची बच गई और 6 के 6 बंदे मारे गए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
भगवान जब रक्षा करते हैं ना तो जीव को सभी प्रकार की आपदाओं से बचा देते हैं। तो इसलिए भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। रात में अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने शिविर पर हमला कर दिया। सोते हुए पांचों पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने उनका वध कर दिया और उनके मस्तक काट करके अपने मित्र दुर्योधन के पास में ले गए। दुर्योधन ने देखा, मित्र आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। अश्वत्थामा बोला, मित्र बताओ तुम्हें कौन सा मस्तक दूं? दुर्योधन बोला, मित्र मुझे और पांडवों से इतना बैर नहीं था जितना बैर मुझे भीम से था, इसलिए दे तो मुझे भीम का मस्तक दो। अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का मस्तक जो काट के लाया था, जो देखने में हूबहू भीम जैसा था, वो मस्तक दे दिया दुर्योधन। दुर्योधन ने अपने 100 के 100 भाइयों के वध का ध्यान करके क्रोध में भर करके उस मस्तक को ऐसे हाथ में लिया और दूसरे हाथ का मुक्का बना करके उस मस्तक में ऐसे मुक्का मारा। जैसे दुर्योधन ने मुक्का मारा वह मस्तक ऐसे फूट गया जैसे मानो बेल पर लटका हुआ खरबूजा फूट जाता है। अब तो दुर्योधन रोने लगा, अरे अश्वत्थामा तू मेरी दृष्टि से दूर हो जा, तूने बहुत बड़ा पाप किया। अश्वत्थामा बोला, मित्र क्या हुआ? बोले, अरे मूर्ख, अरे पापी, मेरे तो सारे नाती पोते मारे गए, मेरे वंश में तो कोई भी नहीं बचा। मेरे बेटे, बेटों के बेटे, उनके भी बेटे, सबको इस युद्ध की अग्नि की ज्वालाओं ने खा लिया। पांडवों के ये 5 पुत्र बचे थे। मैंने सोचा था कि चलो मेरे बच्चे नहीं रहे तो कम से कम मेरे भाइयों के बच्चे तो हैं जो कभी हमारे मृत्यु तिथि पर तर्पण कर देंगे, कभी मृत्यु तिथि पर कुछ पिंड दान कर देंगे, उनसे भी मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन आज तो तूने हमारा वंश ही समाप्त कर दिया। अरे मूर्ख, जिस भीम की सिर पर हजार हजार मन की गदाएं ऐसे खिल जाती थी जैसे मानो हाथी के ऊपर कमल का फूल खिल जाता है, क्या उस भीम का मस्तक मेरे मुक्का मारने से टूट जाएगा? ये भीम नहीं, भीम के पुत्र का मस्तक तो काट लाए, दूर हो जा मेरी नजरों से। अश्वत्थामा को दुर्योधन ने भगा दिया और इसी दुख में अश्वत्थामा की मृत्यु, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उधर सवेरे जब द्रौपदी ने शिविर में अपने 5 पुत्रों को मरा हुआ देखा तो द्रौपदी चित्कार करने लगी और रोते रोते द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन से कहा, महाराज जब तक मेरे पुत्रों के हत्यारे को तुम पकड़ के मेरे पास नहीं लाओगे तब तक मैं अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। दुर्योधन भी, अर्जुन भी प्रतिज्ञा करके निकला, द्रौपदी मैं जब तक इस दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ के नहीं लाऊंगा तब तक मैं अपना मुख तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण को रथ में लेकर के अर्जुन और भीम को साथ लेकर के अश्वत्थामा के पीछे पीछे चला। उधर अश्वत्थामा उन पांडवों के पुत्रों को मार करके और महाराज महर्षि व्यास के आश्रम में जा छिपा। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को देखा तो अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। उन ब्रह्मास्त्रों को देख करके अर्जुन भयभीत हो गया और हाथ जोड़ करके भगवान की शरण में गया। भगवान बोले, अर्जुन ये तो ब्रह्मास्त्र है, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराए तो प्रकृति में प्रलय होने लगे। व्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा, अरे मूर्ख, तू समय से पहले ही क्या सृष्टि का नाश करना चाहता है? अश्वत्थामा बोला, गुरुदेव मैं केवल ब्रह्मास्त्र चलाने जानता हूँ, ब्रह्मास्त्र उतारने में नहीं जानता। तब अश्वत्थामा को धमका करके व्यास जी ने अर्जुन से कहकर के दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान बोले, अर्जुन इसको यहीं पर समाप्त कर दो, मार दो। लेकिन अर्जुन बोले, गोविंद मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, इसे द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के जब ला रहे थे, जब द्रौपदी ने सामने देखा कि मेरे पति के साथ में तो मेरे गुरु के पुत्र हैं जिनको मेरे पति बांध करके ला रहे हैं, तो द्रौपदी रोने लगी और रोते रोते बोली, मुंचता मुंचता में ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे आर्य पुत्र छोड़ दो, छोड़ दो, तुम जानते हो ये कौन है? ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, उन गुरु के पुत्र जिन्होंने तुम्हें सारा कुछ ज्ञान दिया, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाया। पहली बात। दूसरी बात, मैं नहीं चाहती
कि जो दुख मुझे संतान को खोकर हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता भी उसी पुत्रगम में रोए, क्योंकि जो व्यक्ति जिस दुख को एक बार सह लेता है ना, तो वो सामने वाले को भी दुख देना नहीं चाहता। जब मेरे बच्चों के मरने पर इतना विलाप कर रही हूँ, तो मेरी गुरु माता कितना विलाप करेगी। इसलिए हे आर्य पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता को अपने पुत्र की मृत्यु पर रोना पड़े, छोड़ दो। लेकिन अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को प्राणदंड दूंगा। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु अब द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैं क्या करूं। भगवान बोले, अर्जुन मैंने शास्त्रों में दो बातें कही है। पहली बात कि आतताई को तत्काल मृत्यु दंड देना चाहिए, और दूसरी बात कि ब्राह्मण चाहे कितना भी आतताई हो, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। अर्जुन बोले, वारे टेढ़ी टांग वारे, कभी तो सीधी बात कर लिया कर, तेरी बातें भी टेढ़ी, तेरी टांग भी टेढ़ी, ये दोनों बातें हो गई। मुझे एक बात बताओ कि अश्वत्थामा को मारो या छोड़ो। भगवान बोले, अर्जुन मैंने तुमसे कह तो दिया, अपनी बुद्धि से निर्णय लो। अर्जुन समझ गया भगवान ने गीता में क्या कहा था। भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा था, अर्जुन सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। आपके सम्माननीय व्यक्ति कौन है? आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके बड़े। इनको मारने के लिए आपको लाठी तलवार की जरूरत नहीं है, इनका अपमान ही आपके लिए उनकी मृत्यु है। यदि आपने अपने पिता का अपमान कर दिया, अपने श्रेष्ठ का अपमान कर दिया, तो समझो आपके लिए मर गए। अर्जुन भगवान की बात समझ गया, और अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल करके और धक्का मार करके अश्वत्थामा को धक्का दे करके घर से भगा दिया। अश्वत्थामा अपने अपमान को नहीं सहन पाए। अश्वत्थामा ने विचार किया कि महाराज मैं पांडवों को तो नहीं मार पाया, लेकिन पांडवों के वंश को नष्ट अवश्य करूंगा। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु के वंश को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ही अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में उस शिशु को मारने के लिए आया, उत्तरा घबरा गया और घबरा करके भगवान के चरण में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा हाथ जोड़ करके कहती है, हे जगदीश्वर, हे महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके सिवाय संसार में दूसरा कोई नहीं जो मुझे बचा सके। मैं आपकी शरण में आई हूं। यहाँ सब एक दूसरे की मौत का कारण बने हुए। हे गोविंद, मुझे अपनी मृत्यु का डर नहीं है, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन जो मेरे उदर में मेरे पितरों का जो वंश है, मैं चाहती हूँ वो सदा जीवित रहे। जब उत्तरा ने ऐसी विनती भगवान से की, तो भगवान उत्तरा के गर्भ में गदा लेकर के सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए, और भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए चारों तरफ उस गदा को घुमाते घुमाते उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, अश्वत्थामा चला गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, पांडवों का राज्याभिषेक हो गया। युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाकर पितामह भीष्म के पास ले गए। पितामह भीष्म ने अपने पौत्र युधिष्ठिर को समझाया, अर्थनीति, सामनीति, धर्मनीति विस्तार से बताई। तब पांडवों को भगवान ने राजगद्दी पर बिठाया। युधिष्ठिर सम्राट बन गए। अब भगवान चलने के लिए आज्ञा चाहते हैं और अपनी बुआ के पास गए, बुआ जी अब मुझे जाना है, आज्ञा दो। जैसे ही माता कुंती ने यह सुना कि कन्हैया आज चलना चाहता है, माता कुंती रोने लगे, पांडव रोने लगे। माता कुंती हाथ जोड़ करके भगवान के पास खड़ी हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता देवकी, माता कुंती अपने भतीजे प्रभु को प्रणाम करती।
भगवान कहते हैं, माँ अब मुझे चलना है, तुम जो चाहे वरदान मांग लो। माता कुंती बोली, कन्हैया यदि देना ही चाहते हो तो केवल एक वरदान दो। बोले क्या? कि जीवन में मैं कभी सुखी ना रहूं, दुख हमेशा मेरे जीवन में बने रहे। भगवान को हंसी आ गई। बोली, बुआ जी जीवन में इतने कष्ट तुमने झेले, क्या कष्टों से मन नहीं भरा जो फिर से दुख मांग रही हो? माता कुंती कहती है, प्रभु कष्टों की तो तुम पूछो मत, मैं तुम्हें अपने कष्ट कहां तक सुनाऊं। अभी मेरा विवाह हुआ था, विवाह करके मैं घर में ही आई थी कि आने के साथ ही अभी मेरे पति से मेरा मिलन भी नहीं हुआ था, और आने के साथ ही मेरे पति दिग्विजय करने चले गए। जब दिग्विजय करके लौटे तो उनके साथ मेरी दूसरी सौत माद्री थी। लौट करके हस्तिनापुर आए तो पितामह भीष्म ने हम तीनों को वन भ्रमण के लिए भेज दिया। वहां पर वन भ्रमण करते करते मेरे पति को ऋषि कंदम का श्राप लग गया कि तू जैसे ही पत्नी के पास जाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पति अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5 बच्चों को मेरी गोदी में छोड़ करके मेरी दूसरी सौतवी पति के साथ सती हो गई। छोटे छोटे 5 बच्चे, उन्हें लेकर के जब मैं अपने जेठ के घर आई तो मेरे जेठ के बच्चों ने मेरे बच्चों को कभी खुश नहीं किया, हमेशा ईर्ष्या करते रहे, जलते रहे। सबसे बुरी बात, मेरे छोटे से पुत्र भीम को मेरे जेठ के बच्चों ने जहर देकर के गंगा जी में फेंक दिया। लेकिन तेरी कृपा से कन्हैया मेरे बेटे का बाल विवाह का नहीं हुआ और मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल लेकर के आया। मेरे जेठौत को जब भी मन नहीं बना, मेरा पुत्र राजगद्दी पर युवराज बन गया, तो सुकनी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम 5 पुत्रों के साथ में मुझे भी लाक्षागृह में जलाने की तैयारी कर दी और सोते सोते अग्नि में हमें फूंकना चाहा। तेरी कृपा से कन्हैया हम वहां से भी बचे और बच करके हमारा संबंध पंचाल देश के राजा द्रुपद से जुड़ गया और द्रौपदी मेरी पुत्र वधू बनी। ये घटना मेरे जेठ के बच्चों को अच्छी नहीं लगी और फिर से उन्होंने हमें न्यारा कर दिया। हस्तिनापुर जेठ ने रख लिया और हमें दे दिया खांडव वन, जिसमें पत्थर पहाड़ कंकड़ी झाड़ी। मेरे बच्चों ने तेरी कृपा से मेहनत करके कन्हैया उस खांडव पृष्ठ को इंद्रपृष्ठ बना दिया और उसमें ऐसे सुंदर सुंदर भवन बना दिए। उन भवनों को देख करके मेरे जेठ के पुत्रों को ईर्ष्या हो गई और मेरे पुत्र को धोखे से राज में बुला करके जुए में हरा करके सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया कि मेरी कुलवधू को सभा में नग्न कर दिया। लेकिन तेरी कृपा से कन्हैया मेरी कुलवधू पर आंच नहीं आई और उसका वस्त्र अक्षय हो गया। फिर भी मेरे बच्चों को दुख देने में कसर नहीं छोड़ी। इतना बड़ा महायुद्ध जिसमें जिस दादा ने मेरे बेटों को खिलाया था, जिन गुरुओं ने शिक्षा दी थी, आज वही मेरे बच्चों के सामने हथियार लेकर के खड़े हैं। लेकिन तेरी कृपा से कन्हैया मेरे बच्चों को आज तक नहीं आई और मेरे 100 के 100 जेठौत मारे गए। इसलिए मैं चाहती हूँ कन्हैया कि जब जब दुख मेरे ऊपर आया तब तक तुम मेरे पास रहे और आज जैसे ही मेरे बच्चों के पास सुख आया तुम हमें छोड़ करके चल दिए। तो मैं ऐसे दुख का क्या करूं, ऐसे सुख का मैं क्या करूं जिस सुख में मुझे तुमसे बिछड़ना पड़ा। वह सुख के माथे सिल पर जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल याद दिलाए। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में मैं तुम्हें भूल जाऊं। इसलिए मैं चाहती हूँ गोविंद कि मैं हमेशा दुखी रहूं। क्यों? कि जब जब दुख रहेगा मुझे तुम्हारी याद आएगी। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। कन्हैया इसलिए देना चाहते हो तो मुझे दुख दो, मुझे दुख का वरदान दो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे